सोचो, इंटरनेट पे जो ये परफेक्ट एस्थेटिक लाइफ हम रोज देखते हैं, क्या वो एक्चुअली एक मैसिव स्कैम है? आज के इस एक्सप्लेनर में हम यही डिकोड करने वाले हैं। जब भी आप अपना फोन खोलते हो, ऑलमोस्ट हर कोई अपनी बेस्ट हाईली एडिटेड लाइफ प्रोजेक्ट कर रहा होता है। परफेक्ट लाइटिंग, चिल बैकग्राउंड म्यूजिक, एक फ्लॉलेस स्माइल। पर लेट्स बी रियल, रियल लाइफ ऐसी नहीं होती, राइट? रियल लाइफ में स्ट्रगल्स हैं, बोरिंग डेली रूटीन्स हैं, फेलियर्स हैं और ऐसी रॉ मैसी इमोशंस हैं जो कभी उस हाईलाइट रील तक पहुंचती ही नहीं। इस फेक क्यूरेटेड परफेक्शन को कॉन्स्टेंटली कंज्यूम करके हमें लगने लगता है कि शायद सिर्फ हम ही स्ट्रगल कर रहे हैं और बाकी सबकी लाइफ एकदम फ्लॉलेस चल रही है। मैं एक बड़ा सीधा सा सवाल पूछता हूँ आपसे, क्या सच में सब ठीक हो जाएगा? थोड़ा सोचिए इस बारे में। हम सब इस इंटरनेट परफेक्शन से कितने ज़्यादा थक चुके हैं, राइट? ये जो एक कांस्टेंट प्रेशर है ना कि सब कुछ हर वक्त 100% फाइन दिखना चाहिए, ये हमें अंदर ही अंदर पूरी तरह से ड्रेन कर रहा है। हम अक्सर ये फेमिलियर फ्रेजेस सुनते हैं, अरे हो जाएगा, डोंट थिंक सो मच, या फिर सबसे फेमस गुड वाइब्स ओनली। हम इन बातों को कल्चरली ऐसे यूज करते हैं जैसे ये बहुत कंफर्टिंग हो, पर रिसर्च हमें कुछ और ही बता रही है। ये फ्रेजेस एक्चुअली टॉक्सिक फ्लैटरी और गैसलाइटिंग का काम करते हैं। ध्यान से सोचिए, जब कोई जेन्युइनली स्ट्रगल कर रहा होता है तो उसको गुड वाइब्स ओनली बोलना उसके रियल ह्यूमन पेन को पूरी तरह डिसमिस कर देता है। ये हमारी सच्ची इमोशंस को साइलेंस करता है और हमें ऐसा फील कराता है कि अगर हम पॉजिटिव नहीं हैं तो शायद ये हमारी कोई पर्सनल फेलियर है। Section 1. Fake Realities or Filters. The mechanism behind the illusion. तो एक तरफ है आपका क्यूरेटेड डिजिटल सेल्फ, बेसिकली एकदम पॉलिश्ड परफेक्शन, एस्थेटिक रील्स और हेविली फिल्टर्ड सेल्फीज। और दूसरी तरफ आपका ऑथेंटिक रियल सेल्फ, जो एक्चुअली रियल है, जहां डेली रूटीन्स, फेलियर्स और अनफिल्टर्ड इमोशंस एग्जिस्ट करती हैं। इन दोनों अलग अलग एग्जिस्टेंसेस को एक साथ बैलेंस करने का जो मेंटल लोड है ना, वो हमें कंप्लीटली एग्जॉस्ट कर रहा है। आप अपनी इतनी ज़्यादा एनर्जी इस डिजिटल एवेटर को मेंटेन करने में लगा देते हो कि आप लिटरली अपनी ओरिजिनलिटी से दूर हो जाते हो। और ये एक एंडलेस लूप ऑफ फॉर्मो क्रिएट करता है, क्योंकि हम अपनी रियल मेसी लाइफ को दूसरों की उस फेक परफेक्शन से कंपेयर कर रहे होते हैं। अब ये एक इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट सुनिए, 33.4%। एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी में ना 506 विमेन को ऑब्जर्व किया गया और वहां पता चला कि इंस्टाग्राम फिल्टर्स यूज करने से कॉस्मेटिक सर्जरी करवाने की डिजायर एग्जैक्टली 33.4% तक बढ़ जाती है। जस्ट लेट दैट सिंक इन फॉर अ सेकेंड। आपके फोन के फेस ब्यूटिफाइंग इफेक्ट्स एक्चुअली आपको फिजिकल सर्जरी की तरफ पुश कर रहे हैं। क्रेजी, राइट? इस फिनोमिनन को हम द डिजिटल टू फिजिकल ब्यूटी एस्पिरेशन कहते हैं। आजकल ये सोशल मीडिया फिल्टर्स सिर्फ फन के लिए नहीं रहे हैं, ये एक्चुअली कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स के डिजिटल प्रीव्यूज बन चुके हैं। ये एक ऐसी पर्सनलाइज्ड ब्यूटी स्टैंडर्ड सेट करते हैं जो रियल लाइफ में कंप्लीटली अनअटेनेबल है। और आपको पता है, इसी सेम बिहेवियर की वजह से लोगों का सेल्फ एस्टीम 13% से भी ज्यादा ड्रॉप हो रहा है। ऑब्वियस सी बात है, जब आप अपने रियल फेस को उस डिजिटली परफेक्ट वर्जन से कॉन्स्टेंटली कंपेयर करते रहोगे तो रियलिटी एक डिसअपॉइंटमेंट ही बनेगी ना। Section 2. Emotional Suppression का असर. The Toll of Fake Positivity. सैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के डॉक्टर जेम्स ग्रॉस ने इस कॉन्सेप्ट पे डिटेल में स्टडी की है, जिससे वो इमोशनल सप्रेशन कहते हैं। आसान भाषा में समझे तो क्या है ये? अंदर से बिल्कुल टूट रहे हो पर कैमरा के लिए फिर भी स्माइल करना, अपनी सैडनेस को हाइड करना, बस ऑनलाइन दुनिया को ओके दिखने के लिए। और कॉग्निटिवली ये माइंड के लिए बहुत कॉस्टली होता है। आपका ब्रेन कंटिन्यूसली एक इमोशन जनरेट कर रहा है पर आप उससे जबरदस्ती ब्लॉक कर रहे हो। ये जो इंटरनल टग ऑफ वॉर चलता है ना, ये आपके स्ट्रेस लेवल्स को बढ़ा देता है और एंग्जाइटी और डिप्रेशन का रिस्क बिल्कुल स्पाइक कर देता है। मैंने एक जगह बहुत ही कमाल की बात पढ़ी थी। Healing is aestheticized and packaged into reels, captions and timelines. But happiness is not linear and healing is rarely beautiful. इस गुड वाइब्स ओनली कल्चर ने ना एक ऐसी टिरनी ऑफ पॉजिटिविटी क्रिएट कर दी है जहां लगता है कि अगर आप सैड हो या स्ट्रेस्ड हो तो आप लाइफ में फेल हो रहे हो। पर सच्चाई ये बिल्कुल नहीं है। हीलिंग नेचुरली मेसी होती है। उसको किसी एस्थेटिक इंस्टाग्राम ग्रिड पे परफेक्ट दिखने की ना कोई ज़रूरत नहीं है। और इसी चीज़ को हम द एग्जॉस्शन ऑफ बीइंग सीन बोलते हैं। आजकल आपने नोटिस किया होगा, सबको अपना एक पर्सनल ब्रांड मेंटेन करना है। हमने अपनी प्रोफेशनल परफॉर्मेंस और अपनी पर्सनल वर्थ दोनों को एक ही चीज़ मान लिया है। अगर हमारी पोस्ट पे लाइक्स नहीं आए या हम ऑनलाइन सक्सेसफुल नहीं दिखे तो सीधा लगता है हम लाइफ में फेल हो गए। ये जो कांस्टेंट विजिबिलिटी है ना, ये हमारे अंदर एक रिलेंटलेस फाइनेंशियल और सोशल एंजाइटी क्रिएट करती है जो हमेशा बैकग्राउंड में चलती रहती है। चलिए इन इंटरनल प्रेशर्स को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। पहला है एंटिसिपेटरी ग्रीफ। ये वो एंग्जाइटी है जब आप देखते हो कि आपकी इंडस्ट्री या लाइफ चेंज हो रही है और आप बस बैठकर वेट करते हो कि कब कुछ बुरा होगा।
फिर दूसरा है द इंटरनल प्रोसिक्यूशन। जैसे ही आपसे कोई छोटी सी भी मिस्टेक होती है, आपके खुद के अंदर की आवाज़ तुरंत आपको अटैक करने लगती है। एक कांस्टेंट लो लेवल सेल्फ क्रिटिसिज्म का लूप आपके दिमाग में चल रहा होता है। और आखिर में आता है द वैलिडेशन ट्रैप। जब आप अपनी सेल्फ एस्टीम फॉलोअर्स, लाइक्स और उस पब्लिक अपलॉज पे छोड़ देते हो ना, तो आप एक्चुअली अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी किसी और के हाथ में दे देते हो। बेसिकली आप अपनी ही ऑडियंस के प्रिजनर बन जाते हो। सेक्शन 3 रियल सॉल्यूशंस अप नाउ द एंटीडोट। तो चलिए अब एक्चुअली सॉल्यूशंस की बात करते हैं। ये कुछ साइंटिफिकली बैक्ड स्टेप्स हैं जो हम ले सकते हैं। स्टेप 1 है अफेक्ट लेबलिंग। सिर्फ ये मत बोलो कि मुझे बुरा लग रहा है, अपनी इमोशन को एक एग्जैक्ट नाम दो। कहो कि आई फील ओवरवेल्म्ड एंड एम्बैरेस्ड। यूसीएलए की एक रिसर्च बताती है कि इस प्रैक्टिस से एक्चुअली आपके अमिगडाला, जो कि ब्रेन का फियर सेंटर होता है, उसकी एक्टिवेशन डायरेक्ट कम होती है। स्टेप 2 है फिजिकल मूवमेंट। उस ओवर थिंकिंग के लूप को तोड़ने के लिए आपको एक्चुअली हिलना पड़ेगा। जब माइंड बहुत तेज भाग रहा हो तो चुपचाप एक जगह मत बैठो, बाहर निकलो, वॉक करो। ये सिंपल चीज आपके ब्रेन केमिस्ट्री को लिटरली चेंज कर देती है। और स्टेप 3 डिजिटल बाउंड्रीज। देखिए, आप पहले एक इंसान हो, 24/7 ऑनलाइन कनेक्ट रहने के लिए नहीं बने हो। फोन बंद करो और उसको दूसरे रूम में रख दो। इस आर्टिफिशियल अर्जेंसी की दुनिया से एक कदम बाहर निकलो। इन स्ट्रेंजर्स की ऑडियंस के लिए परफॉर्म करना थोड़ा बंद करो। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले मैं आपको एक आखिरी थॉट के साथ छोड़ता हूँ। हकीकत हमें दर्द देती है लेकिन सबक भी सिखाती है। देखो, जब तक इस फेक पॉजिटिविटी और डिजिटल फिल्टर्स के पीछे छुपते रहोगे ना, ट्रू ग्रोथ कभी नहीं होगी। ट्रूथ हमेशा एस्थेटिक नहीं होता, पर वही एक लौती चीज़ है जो एक्चुअली रियल है। तो आर यू रेडी टू अनप्लग? अगर आप इस फेक एस्थेटिक को छोड़कर अपनी मेसी बट एब्सोल्युटली रियल और ऑथेंटिक रियलिटी को एम्ब्रेस करने के लिए तैयार हैं, तो आज ही अपना वो पहला कदम उठाइए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।